नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की स्टूडेंट को बताने वाला हूँ एसकेएम यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन देख सकते हो 24 से 28। तो इसका मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि पेपर का नाम देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर क्लियर लिखा कि एसएससी पेपर मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालाइज का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वो भी मैं आपको बताऊंगा यूनिट 4। यूनिट 1, 2, 3 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप लोग जरूर से देख लीजिए। यूट्यूब पर सारा वीडियो जो है अपलोड है। ठीक है, मैं आपको बता दूं इसमें कि 18 फरवरी को एग्जाम है ग्रुप ए और ग्रुप बी, जिसका भी मेजर पेपर आता है उनका एग्जाम कब है, तो 18 फरवरी को उसका एग्जाम है। और 20 फरवरी को किसका एग्जाम होगा, तो वैसे स्टूडेंट्स का 20 फरवरी को एग्जाम होगा जिसका जो है ग्रुप सी में मेजर पेपर आता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, और मैं आपको जो क्वेश्चंस देने वाला हूँ ना एग्जाम में, वो यही क्वेश्चन आएगा। देखो क्लियर लिखा एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। आप बिल्कुल सही सुने हैं। देखो एग्जाम से पहले देख लो, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कि एग्जाम से पहले देख लो, है ना। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करता हूँ। बाकी देखिए गैस पेपर वगैरह भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है। ये मैं अपना टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, जिसको आप डाउनलोड करना चाहे तो कर लीजिएगा, वहां पर अपलोड है। ठीक है, रहा बात, देखिए आप लोग का ये एग्जाम जो है एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू इस सब्जेक्ट का एग्जाम क्या होगा, एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें एक सही रहेगा। तो कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं बता दूं, 600 प्लस क्वेश्चंस को मैं तैयार किया हूं आप लोगों के लिए। और वो आपका सिलेबस के आधार पर किया हूं, पिछला साल का पूछा गया प्रश्न से एनालाइज करके मैं बनाया हूं। तो आप समझ सकते हो कि मैं आपको जो क्वेश्चंस देने वाला हूं एग्जाम में वही वही आएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो देखिए मैं अपने फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। आप लोग लाइव देखिए अपने फोन में मैं ओपन करता हूँ और मैं आपको लाइव जो है क्लास कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का लगभग है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर डेस्क टू, ये आपका टोटल जो है आप लोग डेस्क टू यहाँ पे कितने पेजेस में है। यहाँ पर आप शुरू से देखोगे तो हर एक यूनिट से मैंने क्या किया है, लगभग 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोग का दिया है। जैसे यूनिट 1 है तो इससे मैं क्या किया हूँ, 100 प्लस क्वेश्चंस दिया हूँ। और बहुत ही आसान शब्दों में दिया हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख लो, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, तो कुछ इस प्रकार से सूत्र है इसका, नीचे लिखा हुआ है। और मैंने बताया भी है वीडियो में, आंसर के साथ मैं बताया हूँ कि कैसे आप इसको बना सकते हो ना। इसका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साधारण ब्याज क्या है, तो ऐसा ही बराबर लिख देना है, इतना गुना इतना गुना इतना बटा उसको 100 से भाग दे देना, है ना। तो काफी अच्छे तरीके से मैंने बताया एक्सप्लेन करके। तो आप ऐसे 50 नंबर तक ऐसे जाओगे ना, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा, आपको प्रैक्टिस कर लेना। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 मिला करके, यूनिट 1 का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया, यूनिट 1 का 2 वीडियो अपलोड है। ठीक है, टोटल वो वीडियो देख लेना। यूनिट 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा 100 क्वेश्चंस। फिर आपको क्या करना है, यूनिट 2 को देखना है। यूनिट 2 को यूनिट 2 को आप देखते हैं तो उसमें लगभग मैंने 50 क्वेश्चंस कराया है। तो लगभग आपका 150 प्लस क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, तो वो आपका टोटल कितना हो गया, 150 प्लस क्वेश्चन। फिर 50 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, प्रैक्टिस करना है। फिर आपको मैंने यूनिट 3 करा दिया है, यूनिट 3 करा दिया है। तो यूनिट 3 में आप लोगों को फिर मैंने 50 क्वेश्चन कराया। फिर आपको 50 क्वेश्चन अपने से करना है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं तैयार किया हूँ। और जैसा कि क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए एग्जाम में आपका क्या करेगा, यहाँ पर वो चीजें समझिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हो, जैसे आपका एग्जाम में क्या करेगा। ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जो देख सकते हो, यहाँ पे 14, 16, 18 ये क्वेश्चंस में मैंने दिया है। यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, कोई भी डिजिट दे दिया, 100 तक के कोई भी अंक दे देगा। मान लीजिए 50 दे दिया, फिर 10 दे देगा, फिर 12 दे देगा, ऐसे कुछ भी यहाँ पे दे देगा, है ना। सिर्फ अंक चेंज होने वाला, आपका प्रोसेस तो सेम रहेगा ना। मैथ, अरे भाई मैथ है तो सब मैथ में क्या देगा, बनाने वाला ही देगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि रेंज, रेंज कैसे निकलता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान कितना, 18 कर देना, माइनस 14 कर देना। तो इस तरीके से मैं बता चुका हूँ पहले का वीडियो में। तो पहले का वीडियो को जरूर देखना है, अब ताकि आपका सारा का सारा सवाल बन जाए। ये सब प्रैक्टिस सेट के लिए है ना। बाकी आप ऊपर देखोगे तो आंसर के साथ मैंने दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। आप इधर आओगे, सबसे ऊपर इधर आओगे, देखिए आंसर के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस को मैंने कराया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से कराया हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप पूरा वीडियो के अंत तक बने रहे, काफी अच्छे तरीके से आप जितना भी मार्क्स का है, शायद 75 का 50 का मार्क्स का ये एग्जाम होगा, तो आप 50 में 50 आराम से ला सकते हो। लेकिन मेरा ये 600 प्लस क्वेश्चंस का अगर आप पूरा फुल प्रैक्टिस करते हो और अच्छे से तैयारी करते हैं तो, है ना। तो इसमें लगभग 600 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर कराता हूँ 300 से। ठीक है, चलिए 300 पे मैं जाता हूँ। देखिए यहाँ पे मॉक टेस्ट के लिए 200 क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों के लिए, और 400 क्वेश्चन आपको मैंने करवा, मतलब कि क्वेश्चन आंसर के साथ दिया हूँ। बाकी 200 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। सिर्फ मैं मान को चेंज करके यहाँ पे नीचे दिया गया हूँ, है ना। तो फुल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। चलिए मैं ओपन करता हूँ, बात बहुत कर लिया भाई, आप लोग को क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। देखिए ये 265 है, चलिए 300 से ओपन करते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हो 300, यहाँ पे मैं यूनिट 4 में, जैसे कि मैंने बताया यूनिट 4 में आपको बताऊँगा, तो यूनिट 4 देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यूनिट 4 में 301 से लेकर के 400 तक क्वेश्चंस तक यहाँ पे दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें पढ़ना है, यहाँ पे क्लियर यहाँ पे चीज़ें, रीजनिंग का इसमें ज़्यादातर सवाल है ना? तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। बोला कि निम्न श्रृंखलाओं में अगली संख्या क्या होगी? यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो संख्या आप देख सकते हो, है ना? ये जो आप संख्या देख सकते हो, इस संख्या का बोलता है अगला संख्या क्या होगा? जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्या है 2 है, 2 के बाद क्या हो गया? 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 16 हो गया, है ना? तो 16 के बाद क्या होगा? तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप यहाँ पे देख सकते हो डबल यहाँ पे गुना हो रहा है, 2 से गुना होते जा रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 2 गुना 2 कितना हो गया? 4 हो गया, यहाँ पे हो गया। फिर देखोगे 4 गुना 2 हो गया, 8 हो गया। तो इससे देखिए हर चीज़ों में 2 से गुना होके आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे 16 है, तो 16 गुना आप 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32, ऑप्शन सी। ये सारा का सारा आपका रीजनिंग से रिलेटेड सवाल है। अगर भी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी वगैरह करते हो, तो आपको यहाँ पे रीजनिंग का सवाल जो है देखने को मिल जाएगा, है ना? कहीं न कहीं। तो ये सारे के सारे ये रीजनिंग के सवाल हैं। यहाँ पे देखिए, फिर बोला गया है कि निम्न श्रृंखलाओं में रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे बोलता है कि ये जो खाली स्थान है, तो इसमें क्या होगा इसका सही आंसर? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो यह श्रृंखला देखिए क्या है? तो यहाँ पे देखिए आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। फिर आप देखोगे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 9 होता है ना? इस तरह से यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है ना? तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। यानी कि श्रृंखला को देखना है, किस तरह से ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे स्क्वायर के थ्रू ये बढ़ रहा है ना? स्क्वायर जैसे कि आपको पता होगा, तो वैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25 हो गया। तो आपको ऐसे करके निकाल लेना है। काफ़ी अच्छे-अच्छे सवाल है भाई। आपको यहाँ पे दिमाग वाला चीज़ है, रीजनिंग क्या है? दिमाग वाला चीज़ है। यदि आपको दिमाग है तो आप सारा का सारा बना सकते हो। फिर इसी संख्या का बोलता है कि यहाँ पे क्या होगा? अनुपात में देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्या कैसे ये पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो 3 गुना 3 क्या होता है? 9 होता है। फिर यहाँ पे 4 आ गया। क्या आ गया? 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, तो अब क्या करोगे? 4 गुना 3 कर दो आप, है ना? तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर देखिए निम्न में से कौन अलग है? यहाँ पे बोलता है कि इनमें से कौन-सा अलग है ना? तो अलग क्या है इसमें? तो 9 है। क्या है? 9 है। तो 9 क्या है? अभाज्य संख्या, ठीक है? और 2, 3, 5 अभाज्य संख्या हो गया और अभाज्य नहीं है। 9 क्या है? अभाज्य नहीं है आपका यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को। बोलता है कि यदि, बढ़िया से देखिए आप लोग, ये बोला है कि यदि a बराबर 1 है, ठीक है? b बराबर 2 है, c बराबर 3 है, तो z बराबर क्या है? तो कैट का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से बताया गया कि आप ABCD जानते हैं। ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, ऐसे करके कितना एबीसीडी में कितना अक्षर होता है? टोटल ए से जेड तक के में बीच में आप देखोगे तो कितना अक्षर रहेगा? 26 अक्षर रहेगा। यहाँ पे आप लोग को डाउट क्लियर है? देखिए, तो यहाँ पे बोला कि कैट का मान क्या होगा? इसी तरह स्पेलिंग के अनुसार कैट का मान क्या होगा? CAT कैट, ठीक है? तो कैट का मान क्या होगा? यहाँ पे देखिए लिखा गया कि सी का मान कितना हो गया? 3 हो गया और ए का मान 1 हो गया और टी का मान हो गया 20, है ना? तो इस तरह से दिया गया यहाँ पे। तो देखिए ध्यान, देखिए यहाँ पे आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24। लेकिन इसका आंसर जो है और देखिए कितना आता है, मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखिए अब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए ध्यान दीजिए, विकल्पों में 24 नहीं, नहीं, आमतौर पर ऐसे प्रश्न का योग 24 होता है। आमतौर पर इसका आंसर क्या होता है? 24 होता है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन टिप्स, यदि विकल्प मैच हो और कॉस्ट एक्सप्रेस बचे तो यहाँ पे करेक्ट लीगल वैल्यू 24 होगा। तो इसका करेक्ट वैल्यू क्या हो गया? 24 हो गया। तो ऐसे करके आपको जोड़ देना है ना? 3 प्लस 1 प्लस 24 करोगे, आप जोड़ दोगे तो इसका आंसर जो है निकल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोलता है कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि साउट का उल्टा लिखा जाए तो क्या बनेगा? बोलता है कि कोई चीजों को आप उल्टा लिखोगे तो वो क्या बनेगा? जैसे यहाँ पे साउट है, तो साउट का आप उल्टा लिखोगे तो क्या होगा? है ना? तो साउट का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए एच है, फिर टी होगा, फिर यू होगा, फिर ओ होगा, फिर एस होगा। तो इस तरह से ये लिखाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? आपको उल्टा लिखना है। ये साउट है तो आपको इधर से लिखना है, तो ये हो गया उल्टा, तो इधर से लिखोगे तो ये ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है, ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा रीजनिंग का सवाल है, सोचने वाला दिमाग वाला खेल है। देखिए बोला गया कि ए कोमा बी का भाई है, ए क्या है? बी का भाई है ना? तो सी कोमा ए की माँ है और सी क्या है? ए की माँ है, तो सी
का बी से क्या संबंध है। आपको बताना है कि सी का बी से क्या संबंध है। आप ध्यान से सुनिए, पे बोला क्या जा रहा है वो देखिए। रीजनिंग में आपका सवाल क्या है, तो बोला गया है कि ए क्या है, ए और बी क्या भाई है, क्या एक ए बी का भाई है, तो दोनों भाई है ना। और सी क्या है, सी ए की माँ है, सी क्या है, तो ए की ये माँ है, इसका माँ कौन है, ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद बोला गया सी का बी से क्या संबंध है। अब सी का बी से क्या संबंध होगा, तो यहाँ पे माँ का संबंध होगा बी का, है ना। बी का सी से क्या संबंध रहता है, तो माँ का संबंध रहता है। कैसे हुआ देखिए, सी ए की माँ है, सी क्या है, ए की माँ है, आपको ये चीजें पता होगा। और उसका वो भाई था, है ना, ए भी क्या था, दोनों भाई था, तो उसका माँ ही हुआ ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पे सोचने वाला चीज है, दिमाग लगाओगे तो आपका ये रीजनिंग का भी सवाल बन जाएगा। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि सभी गुलाब फूल है और कुछ फूल लाल हैं तो निष्कर्ष क्या सही है। तो यहाँ पे बोला गया है, तो ये निष्कर्ष वाला चीज है, मैंने रीजनिंग में भी पढ़ा था, ठीक है। तो मेरे पास पेन और कलम लेके ऐसे बताऊंगा तो समझ सकते हो, अभी टाइम भी नहीं है और मैं अभी मोबाइल में बता रहा हूँ, है ना। तो आपको अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन करके, यदि बाद में टाइम मिलता है कभी, मैं रीजनिंग का क्लास यदि कराया कंपटीशन का कभी, तो मैं आपको प्रोसेस के साथ बताऊंगा क्या होगा। इसमें जो आंसर दिया है उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बोला है कि यदि सभी गुलाब फूल है, यहाँ पे क्या बोला कि यदि सभी गुलाब क्या फूल है और कुछ फूल लाल है तो निष्कर्ष क्या सही है। तो यहाँ पे बोलता है कि इसमें से कौन सा सही होगा निष्कर्ष इसका। तो यहाँ पे देखिए, इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला है कि कुछ फूल लाल है, क्या है, कुछ फूल लाल है, सब फूल तो नहीं लाल नहीं है। गुलाब फूल लाल है, गुलाब फूल क्या फूल है, गुलाब फूल है, गुलाब क्या फूल है। कुछ गुलाब लाल हो सकते हैं, कुछ गुलाब क्या हो सकता है, लाल हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कुछ गुलाब लाल हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर बोला गया दिशाबोध है, क्या है दिशाबोध। देखिए क्या है कि राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। राम क्या कहता है कि उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, वह प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में गया। यहाँ पे बोलता है कि प्रारंभ बिंदु से वो किस दिशा में गया। तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा कि 10, फिर दाएं, 10 के बाद वो क्या गया, फिर दाएं गया, यानी कि पूरब की ओर गया। तो उसके बाद वो 5 मीटर क्या गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर वो गया, ठीक है। कहाँ गया, उत्तर पूर्व, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आप ऐसे भी, आप खड़े होकर के भी आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हो कि आप उत्तर पूर्व, जैसे आप खड़ा रहोगे, एक साइड आप जाओगे, जैसे कि उत्तर की ओर आप चलते हैं, फिर आप फिर बाएं मुड़ते हैं, तो प्रारंभ बिंदु आपका क्या था। तो यहाँ पे आप उत्तर पूर्व था तब ना, प्रारंभ पूछ रहा था, प्रारंभ आप यहीं से ना किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। बोला गया है कि निम्न श्रृंखलाओं में अलग अक्षर क्या होगा। यहाँ पे बोलता है कि निम्न संख्याओं में अलग अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए किस तरीके से यहाँ पे होता है। तो अलग अक्षर देखिए, यहाँ पे ध्यान से सोचिए। यहाँ पर यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, ए दिया है, सी दिया है, फिर ई दिया है, फिर जी दिया। तो इसमें से बोला जाता है कि क्या उसके बाद आगे क्या होगा, है ना। सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात यही है कि हर बार आप देखो दो अक्षर क्या होता है, प्लस हो रहा है ना। जैसे कि ए के बाद बी, सी ऐसे होना चाहिए। तो देखिए ए के बाद बी नहीं है, डायरेक्ट सी है, यानी कि दो 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 वर्ड आगे बढ़ रहा है ना। ए के बाद डायरेक्ट सी हो गया, तो सी के बाद डी ई बढ़ा, फिर ई के बाद एफ नहीं है, जी है, जी के बाद एच नहीं होगा तो आई होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, आई हो गया। यहाँ पे अच्छा से सोचिए आप, बन जाएगा आपका। फिर देखिए पुस्तक, ज्ञान, भोजन, उसके बाद आपका क्या हो गया यहाँ पे, पुस्तक हो गया, फिर क्या हो गया, ज्ञान हो गया, भोजन हो गया। भोजन के बाद क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो भोजन से क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। पुस्तक से ज्ञान मिलता है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को समझिए आप लोग। बोलता है पुस्तक, पुस्तक का क्या हो गया, ज्ञान। तो पुस्तक से आपको क्या मिलता है, ज्ञान। और भोजन से क्या मिलता है, तो ऊर्जा मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पर आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 15 का 20% क्या है। तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज पूछ दिया भाई, क्या पूछ दिया कि 15 का 20% क्या होगा। तो आपको परसेंटेज निकाल लेना है, यूनिट 1 में मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए, काफी अच्छा है, आप बना लोगे इसको, इसका 3 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, बोला गया है कि यदि 5-15, 6,36 और 7 का क्या होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि इसका कहने का मतलब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हो जाता है। फिर आप देखोगे 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो बोलता है कि 7 का क्या होगा, तो 7 का 37 49 हो जाएगा। यानी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि आपका स्क्वायर लगा दिया इसमें, है ना। तो कोई संख्या है उसमें स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर बढ़ रहा है। देखिए क्वेश्चन में देखिए आप क्या बढ़ रहा है, स्क्वायर के अनुसार चल रहा है। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, तो 7 का स्क्वायर 49, 37
49, यानी कि डबल डबल गुना है, 5 गुना 5 करोगे, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करना। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है लिखा है कि निम्न में से कौन युग्म सही है। यहाँ पे बोलता है इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा कि दिन रात विलोम का सही उपयोग। क्या हो जाएगा देखिए, जैसे कि ऑप्शन बहुत सारा दे दिया है, दिन रात, आग पानी, सूरज चांद, शिक्षक छात्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, दिन रात, है ना। चलिए अब देखिए फिर सोचने वाली बात है और बनाने वाली बात है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि डॉग को EPI लिखा जाए तो कैट कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे ये बोला गया है। तो आप डी के बाद देखोगे ई होता है +1 होता है, ओ फिर डैश, आप पी में 1 जोड़ोगे, तो ऐसे करके आप जोड़ोगे। जिसका करेक्ट आंसर क्या है कि DBU हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप खुद से कर लेना। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया, DOG ऐसे करके बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए एक एक को प्लस किया जा रहा है। देखिए डी के बाद ई होता है तो ई कर दिया और 1 कर दिया प्लस। फिर यहाँ पे देखिए और ओ के बाद क्या होता है, पी होता है तो पी मतलब कि एक एक को बढ़ा बढ़ा करके लिखा गया है ना। यहाँ पे देखिए सारी चीजों को वैसे ही किया गया, तो वैसे करोगे तो इसका आंसर इतना आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोला गया है कि सभी पेन नीले हैं, कुछ नीले वस्तु सस्ती है, निष्कर्ष क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कुछ नीली वस्तुएं सस्ती है, पेन नीले हैं, कुछ पेन सस्ते हो सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। मैं इसमें डायरेक्ट आपको आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। और बनाने का प्रोसेस मैंने रीजनिंग 2 महीने पहले ही बनाया था, तो अभी मेरे पास वो बुक नहीं है, नहीं तो आपको मैं बता देता, ठीक है। चलिए तो आप लोगों को एक वीडियो देख लेना रीजनिंग का, ये वाला सवाल इसी तरह का सवाल आप यूट्यूब पर सर्च करोगे ना तो आपको निष्कर्ष वाला सवाल मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप कहीं ना कहीं देख लोगे तो अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो। फिर बोला गया देखिए ये जो डिजिट दिया गया यहाँ पर, इसके बाद आखिर क्या होगा। तो यहाँ पे फिर देखिए स्क्वायर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है आपका, स्क्वायर के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 36, ऑप्शन सी। तो स्क्वायर के अनुसार ये बढ़ रहा है। देखिए आप देखिए कितना लंबा यहाँ पे दिया है आंसर इसका। देखिए बोला गया कि यदि टुडे को देख तो WQHDB लिखा जाए तो मंडे को कैसे लिखें, है ना। तो यहाँ पे लिखने वाला सवाल दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हर अक्षर में 2 शिफ्ट है, क्या 2 शिफ्ट है। जैसे कि टी टी के बाद क्या होता है STUVW, तो 2 अक्षर आगे बढ़ा बढ़ा करके लिया गया प्लस करके। तो ऐसे करके यहाँ पे किया गया एक्सप्लेन के साथ। यहाँ पे देखिए टिप्स कोडिंग, है ना, शिफ्ट देखिए सामान्य रूप से पैटर्न में आप देखोगे +2 बढ़ रहा है, क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है। तो मंडे में पी देखिए हो रहा है, फिर ओ का क्यू हो रहा है, ऐसे 2 बढ़ा बढ़ा के कर रहा है। तो विकल्प में यहाँ पे मिसमैच हो जाए तो एक्सप्लेन पैटर्न लिखे, तो यहाँ पे वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 करके अक्षर बढ़ा देना हो जाएगा आपका। चलिए देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि सभी विद्यार्थी मेहनती हैं का विलोम क्या है। तो सभी विद्यार्थी क्या है, तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑल का टू लॉजिकल पॉसिबिलिटी सेम नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए कुछ विद्यार्थी मेहनती नहीं है। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो यहाँ पे तर्क शक्ति, है ना, लॉजिकल रीजनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो तर्क शक्ति का जो मुख्य उद्देश्य है वो आखिर क्या होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सही निष्कर्ष निकालना होता है। क्या होता है, सही निष्कर्ष निकालना होता है इसका सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग, बोला गया है कि संख्या श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो संख्या दिया है कि अगला पद इसका क्या होगा, 5 10। तो देखिए 5 से क्या हो गया 10, 10 से क्या हो गया 20, 20 से क्या हो गया 40, 40 से क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हर बार 2 से गुना हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो इसका आंसर हो गया 80 हो गया। आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, रीजनिंग है तो आपको ये दिमाग लगाना होगा। फिर अगला यहाँ पे देखिए अक्षर में अगला अक्षर क्या होगा। यहाँ पे बोलता है कि बी के बाद क्या हो गया डी हो गया, फिर डी के बाद एफ हो गया, एच के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए हर अक्षर में आप देखोगे 2 2 करके बढ़ रहा है ना। देखिए जैसे कि बी के बाद सी डी होना चाहिए, तो है ना। तो यहाँ पे देखिए +2 पॉइंट हो रहा है। तो ऐसे करके आप करोगे तो एच के बाद 2 पॉइंट क्या होगा जे होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया जे, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्या करेगा आपका, ये सवाल देखिए सेम रहेगा यहाँ पे
यहाँ पे जो ए अक्षर दिया गया इसके जगह कुछ और दे देगा, ABCD का कोई भी अक्षर दे देगा, तो यही करेगा एग्जाम वाला। मैथ में क्या होता है कि नहीं। फिर यहाँ पे इसका पैटर्न के अनुसार आपको चलना है। 7 का क्या होता है 49 होता है, तो 8 का क्या होगा 64 होगा। सोचने वाली बात है कि नहीं। 7 का क्या हो गया 49 हो गया, तो 8 का क्या होगा 64 होना चाहिए, स्क्वायर कर रहा है ना। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निम्न में से कौन अलग है। बोलता कि इनमें से अलग क्या है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वृत्त में भुजाएं नहीं होती है, अन्य में होती है। यानी कि ये सब में आप देखोगे तो वृत्त में कोई भी क्या होती है कि भुजा नहीं होता है, लेकिन ये सब में भुजा, आयत का भुजा होता है, वर्ग में भी भुजा होता है, त्रिभुज में भी भुजा होता है, लेकिन आप देखोगे वृत्त में जो होता है इसमें भुजा नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये निम्न में से अलग है, सबसे अलग है ये सब। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को देखिए पहले। बोला यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, तो z बराबर 26, तो BAD का मान क्या होगा, बेड का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा 7। क्या हो जाएगा 7 होगा। कैसे होगा नीचे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। बेड का बोला तो b मतलब क्या हो गया 2, a का मतलब 1 और d का मतलब 4 है ना, होता है तो आपको जोड़ देना। तो दो और एक देखिए आप जोड़ोगे 2 और 3, 3 और 4 7, तो आप 7 7 किसका होता है, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया 7 हो गया। ठीक है चलिए जोड़ना है सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि शब्द पेन को उल्टा लिखने पर, बोलता है कि शब्द आपका यहाँ पे पेन दिया गया है, PEN पेन, ठीक है। तो आपको क्या बोलता है कि उल्टा लिखने के लिए आप इसको उल्टा लिख सकते हो। तो उल्टा कैसे लिखोगे, ये वाला पहले लिखना N फिर E और P, तो क्या हो जाए इसका सही आंसर NEP हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उल्टा लिखना है। तो उल्टा लिखने वाला तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। आप देखिए यहाँ पे घुमाने फिराने वाला आंसर दिया है, क्या दिया है वो देखिए, रिलेशन के बारे में दिया गया है। रीजनिंग आप जहाँ पढ़ोगे तो अच्छा से कर लोगे इसको भी। यहाँ पे बोलता है ए कोमा बी का पिता है, ए क्या है बी का पिता है, ठीक है, और सी कोमा बी की बहन है, सी क्या बी की बहन है, समझ गए बातों को। और सी का ए से क्या संबंध है, यहाँ पे ये बोला गया है। तो देखिए ए का पिता क्या है बी है, ए का पिता कौन है बी, इसका पिताजी हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो बी व सी भाई है, उसके बाद बी और सी क्या है भाई है, बी और सी क्या है भाई है, भाई बहन, ठीक है। तो सी और ए क्या होगा, तो सी और ए क्या होगा, यहाँ पर ये बोला गया तो सी ए की क्या पुत्री होगा, क्या होगा पुत्री, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से सोच लेना रिलेशन वगैरह के बारे में, आपको पता चल जाएगा। बाकी आप गेस्ट पेपर वगैरह भी अपलोड है चैनल पर, आप लोग उसको टेलीग्राम चैनल पर आप उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो। फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर पालतू है, निष्कर्ष क्या होगा इसका। तो क्या होगा कि कुछ जानवर पालतू है, कुत्ते जानवर है, कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं, सभी कुत्ता पालतू नहीं ना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे दिशा के बारे में दिया गया, क्या दिशा, तो ये सारे का सारा मैंने रीजनिंग में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग का ये सारा का सारा देख सकते हो सवाल है, और काफी अच्छे अच्छे दिशा बोल दिया गया है ना, दिशा। यहाँ पे बोलता है कि सीमा, सीमा पश्चिम की ओर 8 मीटर जाती है, बोलता है कि सीमा क्या है कि 25 सॉरी सीमा क्या है कि पश्चिम की ओर चलती है ना, पश्चिम की ओर 8 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर आप लोग मान लो कि आप कहीं खड़े हैं, कोई एक जगह पे खड़े हैं, आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं ना, तो पश्चिम की ओर आप जा रहे हैं, फिर आप बाएं मुड़ते हैं, फिर आप क्या करते हैं बाएं मुड़ जाते हैं 6 मीटर, तो वह प्रारंभ बिंदु किस दिशा में थी। तो आप लोगों ने पहले ही देखा यहाँ पे क्या था, बोला था पश्चिम में था, है ना। पश्चिम से बाएं मुड़ गया तो क्या हो गया दक्षिण पश्चिम हो गया इसका सही आंसर। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर देख लो, इसका हो जाएगा ऑप्शन 20 का दक्षिण पश्चिम। कैसे देखिए पश्चिम में था, पश्चिम से फिर बाएं मुड़ गया तो दक्षिण हो गया, तो दक्षिण पश्चिम हुआ कि नहीं। चलिए अब देखिए अक्षर श्रृंखला, ये क्या है आपका अक्षर श्रृंखला है। तो बोलता है कि करेक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए जेड के बाद एक्स हुआ, एक्स के बाद भी हुआ, भी के बाद टी हुआ, तो इसके बाद क्या होगा, तो हर बार आप देखोगे तो यहाँ पर ABCD का जो अक्षर है ना ए से जेड तक में, यहाँ पे देखिएगा कि जेड से उल्टा टाइप से दो कम रहा है, क्या हो रहा है दो कम रहा है। यानी कि आप देखोगे तो जेड में आप दो कमाओगे, दो अक्षर कम, एक अक्षर हटा हटा के करोगे ऐसे करके, तो जेड में वाई होता है, पहले जेड हुआ फिर वाई होता है फिर एक्स होता है, उल्टा साइड से आप चलोगे
तो वाई बीच में देखिए एक गायब है, तो दो अक्षर क्या है कि माइनस के अनुसार चल रहा है, तो ऐसे के अनुसार आप चलोगे तो टी के बाद क्या होगा, तो आर होगा ही, है कि नहीं? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आर। चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुस्तक पढ़ना, तो भोजन क्या हो जाएगा, खाना हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, खाना, तो ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दे दिया गया कि यहाँ पे 3-27 है, फिर 4-64 है, फिर यहाँ पे 5 का क्या होगा, यहाँ पर ये बोला गया। तो आप देखिए आखिर इसका बनेगा कैसे, तो इसका पैटर्न देखिए आप लोग, इसका जो बन रहा है ना, वो आप देखिए किस तरीके से ये बन रहा है। यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे आप 3 का क्यूब लोगे, तो देखिए अगर आप 3 करते हो तो आपका 27 होगा। तो उसी तरह से आप अगर यहाँ पे 4 का 4 करोगे, 4 का क्यूब करोगे यानी कि, तो यहाँ पे देखिए 4 करोगे तो आपका 64 होगा, है ना। उसी तरह आप 5 का करोगे तो 5 का क्यूब क्या होगा कि 5 गुने 5 करोगे तो 25 हो गया, 25 गुना 5 125 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 125 हो गया, ऑप्शन बी। तो दिमाग लगाना है, हो जाएगा सारा। फिर बोला है कि निम्न में से कौन युग्म विलोम है ना, विलोम है, तो अपोजिट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अच्छा बुरा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यदि एस यू एन को टी भी पी लिखा जाए तो हर अक्षर +1 हो तो उन कैसे लिखा जाए। यहाँ पे देखिए बोला गया कि आप लोग अगर ये सन को टीवी भी में लिखो तो हर अक्षर में +1 होता है, ठीक है। तो मून में क्या होगा, यानी कि चांद में, तो एम एन ओ ऐसे करके दिया गया। यहाँ पे एम के बाद क्या होता है, एन होता है, और हर अक्षर को आगे बढ़ाना है ना। तो ओ के बाद देखोगे पी होगा, फिर ओ के बाद क्या होगा, पी होगा, फिर एन के बाद क्या होगा, ओ होगा। तो ऐसे करोगे एन डबल पी ओ होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप कर लेना, हर एक अक्षर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। एम के बाद क्या होगा, आप एक अक्षर बढ़ाओगे, प्लस करने के लिए बोला गया यहाँ पे हर एक अक्षर में। तो एम के बाद एन होता है तो एन लिखा है, फिर ओ के बाद क्या होता है, पी होता है, ठीक है। तो पी लिखा गया यहाँ पे, फिर ओ के बाद क्या होगा, पी ही होगा, फिर वो क्या होगा, एन के बाद ओ होगा। तो यहाँ पे आपको पता है एक एक अक्षर को बढ़ाते जाना। चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हो, क्या कि सभी शिक्षक विद्वान है, कुछ विद्वान लेखक है, निष्कर्ष क्या होगा इसका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं। अब श्रृंखला में देखिए किस तरीके से यहाँ पे बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए आप देखोगे तो देखिए जोड़ हो रहा है, क्या हो रहा है, जोड़, 1 जोड़ 3 करोगे तो 5 हो गया, 5 हुआ कि नहीं। अब देखिए एक सॉरी इस तरह से हुआ है, 1 जोड़ 2 तो आपका क्या हो गया, 3, है ना, 3 हो गया। तो 3 जोड़ 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्तर 90 डिग्री है तो पूर्व 0 डिग्री तो दक्षिण क्या होगा, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्लॉकवाइज यहाँ पे दिया गया तो 270 डिग्री होगा, क्या होगा, 270 डिग्री क्लॉकवाइज अगर आप चलते हो तो 270 डिग्री होगा। ये सारा मैं बनाने भी जानता हूँ, लेकिन मेरे पास रीजनिंग का जो बुक है वो बुक में लिखा हूँ, और मैं आपको मोबाइल से बता रहा हूँ, वो खोजना होगा तभी मैं आपको ये बता सकता हूँ, है ना। ये वाला क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे ये वाला है ना, घड़ी का एक चैप्टर है रीजनिंग में। फिर देखिए यहाँ पे इसका क्या होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे देखिए चल रहा है, 12 का स्क्वायर होता है 144, 15 का 225 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए फिर उसी तरह है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण में अलग है, यहाँ पे वर्गीकरण में कौन सा अलग है, इसमें थोड़ा अलग क्या है, इसमें आप देखोगे गाजर है, क्या, गाजर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होगा, नीचे आप देख सकते हो, गाजर सब्जी अन्य फल है, गाजर सब्जी क्या है, अन्य फल हो गया, है ना। यहाँ पे देखिए सेब हो गया, फल हो गया, केला भी फल हो गया, आम भी फल हो गया, लेकिन आप गाजर देखोगे तो ये सब्जी भी हो गया और एक तरह से ये अन्य फल भी है, तो इसीलिए अलग है थोड़ा सा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक को CPPL लिखा जाए तो हर अक्षर में एक आप बढ़ाओगे तो पेन का क्या होगा, तो पी के बाद क्यू होता है, ये हर एक में आपको एक एक बढ़ाना है। तो क्वेश्चन टेक्स्ट तो सेम है, ऐसे ही करके ABCD का कोई भी अक्षर दे देगा आपको बनाने के लिए, एग्जाम में यही करता है बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आपको कर लेना है, प्रैक्टिस करोगे सारा बन जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए फिर बोला गया यहाँ पे ए बी की माता है, ए क्या है, बी की माता है ना। तो सी ए का पिता है, तो सी का
बी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। देखिए सी ए का क्या पिता है, तो बी का क्या होगा, तो नाना होगा, है कि नहीं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, नाना। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कथन सभी कारें वाहन है, निष्कर्ष क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कुछ वाहन कार नहीं है, कुछ वाहन क्या है, कार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षर श्रृंखला फिर दिया गया है। अक्षर श्रृंखला में देखिए हर बार यहाँ पे चार चार करके बढ़ रहा है, तो एम के बाद क्या अक्षर होगा, तो आप चार अक्षर फिर बढ़ा दोगे तो ओ हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बोला गया किस तरीके से यहाँ पे जो बढ़ रहा है, इसके बाद क्या होगा, 20 के बाद क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 गुना 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 2 गुना 3 हो रहा है 6, है ना। 2 गुना 3 6 हो रहा है, तो फिर उसके बाद 3 गुना 4 करोगे आप, तो 3 गुना 4 क्या होगा, 12, फिर 4 गुना 5 करोगे 20, अब उसके बाद 5 गुना 6 करोगे तो 30 होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका, सॉरी ऑप्शन ए। यहाँ पे देख लेता हूँ, ध्यान दें विकल्पों में 30 नहीं है, सही सामान्य 30 होता है, तो सही में क्या होगा इसका, 30 आंसर होगा, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे ए लिख दिया है। चलिए यहाँ पे देखिए, डॉक्टर क्या है, अस्पताल में होता है। शिक्षक क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, शिक्षक का स्कूल हो जाएगा। शिक्षक कहाँ रहेगा, स्कूल में ना रहेगा। चलिए फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि 9 बजे की दिशा ऊपर जाए तो बाएं कौन सी दिशा होगी, तो क्या होगा कि 9 बजे पश्चिम, पश्चिम ऊपर की ओर जाएगा तो बाएं दाएं उत्तर होगा, दाएं से उत्तर होगा वो, तो घड़ी तर्क ऊपर को पश्चिम माने तो दाएं उत्तर सही रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, उत्तर होगा, ठीक है। आप घड़ी को करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे मीनिंग दे दिया गया कि किस तरीके से होगा। देखिए अंतर के हिसाब से यहाँ पे 3 3 का अंतर जा रहा है अलग, और प्लस यहाँ पे 9 का अक्षर देखोगे तो इतना जा रहा है, तो फिर सही गणना क्या है, देखिए सही गणना यही है कि उसमें जो घटाया जा रहा है, देखिए तो आप घटाओगे इस तरह से करते करते तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा इसका। इसका आंसर बी होगा सही, 28 होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन से समानार्थी युग्म है, इसका सही आंसर क्या जो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुंदर मनोहर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यदि एल ए एम पी को एम बी एन क्यू में लिखा जाए तो प्लस एक करके आपका क्या होगा, बल्ब का, तो प्लस एक यानी एक बढ़ा है वो ए बी सी डी का अक्षर बढ़ाते जाओ, या फिर बढ़ा करके दिखा दिया है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी भी एम सी, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर। फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कवि, सभी कवि रचनात्मक है, कोई रचनात्मक व्यक्ति आलसी नहीं है। निष्कर्ष क्या होगा इसका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोई कवि आलसी नहीं है, कोई कवि क्या आलसी नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर श्रृंखला दिया गया है, उसी तरीके से यहाँ पे +3 3 करके जा रहा है तो एन होगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बाद आपको बनाने लायक यहाँ पे सवाल है, सारे सवालों को मैं इस तरह का आपको बता चुका हूँ, तो आपको खुद से बनाना है। वर्ग हो रहा है यहाँ पे देखिए, सारा में क्या हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो वर्ग के अनुसार हो रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे तो काफ़ी सारे सवाल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए, है ना, काफ़ी सारे सवाल हैं जो आपको आप खुद से बना के प्रैक्टिस करना होगा। बाकी मैंने यूनिट 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। बाकी आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए और हर एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, है ना, हर एक क्वेश्चंस को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपको मैं बता दूँ इस पीडीएफ में आप देखोगे ध्यान से, तो हर एक यूनिट से, यूनिट 1 से 100 क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यूनिट 1 में 100 हो गया, यूनिट 2 में भी 100 क्वेश्चंस है, फिर यूनिट 3 में भी 100 क्वेश्चंस दिया गया है, फिर यूनिट 4 में भी 100 क्वेश्चंस दिया गया है, और हर एक यूनिट से फिर बनाने के लिए अलग से जो है 50-50 क्वेश्चंस को दिया गया है। तो यहाँ पे 50 गुने 4 करोगे तो फिर आपका 200 हो गया, ठीक है, 50 गुना 4 करोगे तो आपका इधर भी 200 हो गया, तो 200 और 400 600 प्लस क्वेश्चन है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ को हमारा टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हो और सारा का सारा रिवीजन कर सकते हो, आंसर भी दिया गया है, तो काफ़ी आसानी होगी आपको, जो एग्जाम एग्जाम में हेल्प होने वाला है। इसीलिए क्या कीजिए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और एक कॉपी और कलम लेके इसको सारे सवालों को बनाइए और रिवीजन करते जाइए, सारे सवाल बन जाए। एग्जाम में वही करेगा जो मैंने आपको बताया, सिर्फ डिजिट को चेंज करेगा, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, ठीक है। तो ये इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, देखिए मैं आपको बता दूँ, कोई भी यूट्यूब या
यूट्यूब को आपको क्या करना है, ओपन कर लेना सबसे पहले, वो देखिए। तो मेरा फ़ोन फ्लाइट मोड में है, मैं पहले इसको ये ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, फ्लाइट मोड में था। चलिए, अब क्या करना, आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना। देखिए, आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में कैसे जुड़ सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, थोड़ा-सा इंतज़ार करते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक दिया हुआ है ना? चलिए, यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट में आपके सामने मैं पोस्ट कर देता हूँ। देखिए, मैं जाता हूँ यहाँ पर, पोस्ट पर जाता हूँ और आपके सामने यहाँ पे अपना सोशल मीडिया लिंक डाल देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, उसको ज्वाइन कर लेना। देखिए, मैंने डाल दिया फिर से, तो ये फर्स्ट में आ गया। अब देखिए, ये सारे सोशल मीडिया लिंक दिया गया। आप इसमें जुड़ करके जो आसानी से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये अपलोड हो रहा है, इसको अपलोड होने देते हैं थोड़ा-सा, है कि नहीं? तो देखिए, अपलोड हो चुका है। आपको क्या करना है, सर्च करना है रोजगार विद आनंद। लिखिए, यूट्यूब पर सर्च करोगे रोजगार विद आनंद, फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पर आपको पोस्ट का सेशन एक मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर आप देखोगे तो मैं पोस्ट कर दिया हूँ। बाकी मेरा सोशल मीडिया लिंक देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है मेरा। यहाँ पे रेड मोर पर आप क्लिक करोगे, सारे सोशल मीडिया लिंक खुल जाएगा। देखिए, जिसमें मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप का भी है, टेलीग्राम का दोनों ग्रुप है, दोनों ज्वाइन कर लेना है। बाकी आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना और चैनल भी, ठीक है। जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये दोनों में मैंने डाल दिया है, आप कोई भी एक क्लिक कर लेना। तो इसमें ज़्यादातर गेस्ट पेपर वगैरह अपलोड होता है सबसे नीचे वाले में, तो इस पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखिए, जिसे आप क्लिक करोगे ये रिडायरेक्ट करके आपको डायरेक्ट आपका टेलीग्राम पर लेकर के चले जाएगा मेरे चैनल पर। देखिए, और यहाँ पर आपको एक ज्वाइन का बटन आ जाएगा। मेरा क्या है कि मैं खुद इसका ओनर हूँ, इसलिए मेरा डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर है कि अपलोड है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। देखिए, ओपन करके दिखाता हूँ, ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपना क्वेश्चंस की तैयारी कर सकते हो। बाकी ये पेपर आप लोगों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। और रहा बात, अब आप लोग का एईसी पेपर का आएगा बहुत ही जल्द। एईसी पेपर जो आप लोग का इंग्लिश है उसका भी आएगा, और हिंदी दोनों काल में डालूंगा। जिसका भी हिंदी है हिंदी का दोगे, जिसका इंग्लिश है इंग्लिश का दोगे। और एईसी का भी एग्जाम जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा, और एसएससी का भी एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये आपका जो दो पेपर रह गया है, ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, एमसीक्यू पैटर्न में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।